हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद किस तरह से भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ थी, ये चैप्टर उसी के बारे में बताता है। ठीक है, सबसे पहले तो एक शब्द है यहाँ पे देखिए, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये एक भाषण है जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था संविधान सभा को संबोधित करते हुए। कब दिया था? जब 1947 को 14 अगस्त को मध्य रात्रि को यानी आधी रात को जब भारत आज़ाद हुआ था, तब स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था। उस भाषण का नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। और अभी देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक है स्वतंत्र भारत की 3 प्रमुख चुनौतियाँ। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी उसके सामने 3 चुनौतियाँ, वैसे चुनौतियाँ तो बहुत सारी थी लेकिन 3 प्रमुख थी। ठीक है, ये रही वो 3 प्रमुख चुनौतियाँ। पहली चुनौती है एकता व अखंडता की चुनौती, दूसरी है विकास की चुनौती और तीसरी थी लोकतंत्र को बचाए रखने की चुनौती। अब हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्र एकता और अखंडता की चुनौती। ये काफ़ी टिपिकल चीज़ थी भारत के सामने, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत से कल्चर, बहुत से धर्म के लोग रहते थे, तो ऐसे में बहुत मुश्किल से राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना था। तो भारत विविधताओं जैसे भाषा, बोली, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, विचारधारा, धर्म आदि की विविधता वाला देश है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र भारत में विविधता के साथ साथ एकता को बनाए रखना उस समय की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी। भारत अपने आकार, विविधता में एक बहुत बड़ा महादेश है, इसकी कोई बराबरी नहीं थी। ऐसे में क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ क्षेत्रीय उप पहचान बनी रहेगी या नहीं, यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, और एक थी देसी रियासतें, ये भारत के संग में विलय करना था, ये भी एक चुनौती थी। एकता और अखंडता में ये तो था ही कि जो भारत में लोग हैं वो एकता में रहे, लेकिन इस एकता में एक प्रमुख चीज़ थी कि जो देसी रियासतें हैं उनको भारत में कैसे विलय करवाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती का सामना कैसे किया पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने, ये हम आगे समझेंगे। आगे इसी चैप्टर में आपके पास ये टॉपिक है। दूसरी जो चुनौती थी वो थी लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, यानी भारत के समक्ष दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए। इतना बड़ा देश है, अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, लोगों जो अन्य देश हैं, जो विश्व है उसका कहना ये था कि भारत में कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। पर आज भारत में एक बढ़िया सा लोकतंत्रात्मक शासन चल रहा है और भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो हमने दुनिया को दिखाया है कि हम एक लोकतंत्र हो सकते हैं और जो कि हम हैं। ठीक है, भारत के समक्ष दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करने की। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने हमें एक लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित मौलिक अधिकारों व चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं से बांधा। ठीक है, संविधान ने हमें ये उपहार स्वरूप दिया है। क्या उपहार दिया है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। किंतु इतने से ही काम नहीं बनता, चुनौती यह थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार प्रचलन में लाया जाए। और जो तीसरी चुनौती थी विकास की चुनौती, नए राष्ट्र के समक्ष तीसरी बड़ी चुनौती विकास की थी। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को स्पष्ट किया जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असल चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए कारगर नीतियाँ तैयार करने की थी। तो ये थी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसी चैप्टर के अगले जो टॉपिक हैं वो मैं अगली वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी।